Hello guys, this is me Faragul and you are watching my channel Health is Wealth. Today I will discuss about the topic that is hepatitis, जिसको उर्दू ज़बान में यरकान कहते हैं और इंग्लिश में इसको जॉन्डिस और हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं। हेपेटाइटिस की बहुत सी इकसाम है, लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। इन सारी इकसाम में से हेपेटाइटिस सी सबसे ख़तरनाक है, जिसको आप आम ज़बान में काला यरकान भी कह सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने हेपेटाइटिस की अलामात, हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट और वो घरेलू टोटके, होम रेमेडीज़ जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इस पे काबू पा सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस एक जिगर की बीमारी है। हेपेटाइटिस का वायरस सबसे पहले जिगर के ऊपर असरअंदाज होता है और जिगर का सूज जाना हेपेटाइटिस या यरकान कहलाता है। इंसानी जिस्म के अंदर 5 से 6 वाइटल ऑर्गन हैं। वाइटल ऑर्गन मीन्स के जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिनमें से अगर एक ऑर्गन भी काम करना छोड़ जाए, ऑर्गन मीन अज़ा, एक अज़ा भी काम करना छोड़ जाए तो मौत लाहक हो जाती है। उनमें से जिगर भी एक ख़ास अज़ा है और हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो मेनली जिगर के ऊपर असरअंदाज होता है। तो उसकी अलामात के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जो हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस हो चुका है। अलामात बताने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमारे मुआशरे का एक मिसकॉन्सेप्ट है, एक गलत फहमी है। वो ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो मुतासरा शख्स है जिसको हेपेटाइटिस है, अगर वो खांसता है, छींकता है या उसका इस्तेमाल शुदा टॉयलेट हम इस्तेमाल करेंगे या फिर उसका इस्तेमाल शुदा बर्तन हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसको अपने माइंड से निकाल दें, इसको अपने माइंड से डिलीट कर दें। तो मैं आपके सामने वो वेस पेश करती हूँ, वो वेस आपके सामने डिस्कस करती हूँ जिनके हो जाने से आप कह सकते हैं कि 100% इसको चांसेस हो सकते हैं कि इसको मुतासरा अफराद से यरकान हो जाए। तो वो पहला वे जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो ये है कि अगर मुतासरा शख्स का ब्लड आप किसी हेल्दी इंसान को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, हेल्दी इंसान को लगाएंगे, तो ये यकीनी बात है कि उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा। सेकेंडली, मुतासरा शख्स का इस्तेमाल शुदा रेज़र, ब्लेड या टूथब्रश अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि मुतासरा शख्स के खून का एक हेल्दी इंसान के खून के साथ टच करने से होती है। नॉर्मली जो बाकी वेज हैं उनसे नहीं होती। जब तक कि मुतासर शख्स का खून एक हेल्दी शख्स के खून के साथ टच नहीं करेगा तब तक ये बीमारी नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। इसके अलावा भी 2-3 वेज हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। वो ये हैं कि पीरियड्स के डेज़ में, माहवारी के दिनों में अगर जिनसी मिलाप किया जाएगा तो उससे भी औरत के जिस्म से मर्द में हेपेटाइटिस मुंतकिल हो सकता है। और फोर्थ जो वे है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके जिस्म से उसके बच्चे में भी हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो सकता है, ये भी चांसेस है। ओके, नेक्स्ट मैं आपके साथ इसकी अलावा डिस्कस करती हूँ कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से साइंस हैं जिनके हो जाने पे आप कह सकते हैं कि इस शख्स को हेपेटाइटिस है। उसकी जो फ़र्स्ट अलामत है वो ये है कि जो जिल्द का रंग है वो पीला हो जाता है और जो आँख का वाइट हिस्सा होता है, एक तो ब्लैक होता है, एक जो वाइट होता है, वो भी पीला हो जाता है। इसकी वजह से इसको हेपेटाइटिस को आम अल्फाज में आप पीलिया भी कह सकते हैं। और थर्ड उसकी जो अलामत है वो ये है कि उस पेशेंट का वज़न घटना शुरू हो जाता है, वो वेट लॉस की तरफ जाता है, उसको उल्टी और मतली की शिकायत रहती है और उसका जो पेशाब है वो गाढ़ा हो जाता है और उसका जो कलर है वो भी डार्क येलो हो जाता है। तो ये कुछ अलामत हैं जिनके होने के बाद आप कह सकते हैं कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस है।
अगर आपको ये अलामत हैं तो आप इसको नज़रअंदाज मत करें, आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और जो तिबी मशवरा है उसके ऊपर आप अमल करें। उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़, कुछ घरेलू टोटके शेयर करती हूँ जिसको आप इस्तेमाल करके अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकते हैं। हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। उसके लिए जो पहला घरेलू टोटका भी आप उसको कह सकते हैं, आप उसको फूड भी कह सकते हैं, वो ये है कि जो लाल अनार होता है, लाल कंधारी अनार, उसका इस्तेमाल करें। वो हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सेकेंडली, जो गन्ने का रस होता है आप उसका इस्तेमाल करें। गन्ने के रस के अंदर अगर आप लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे तो वो और ही फ़ायदेमंद होगा। थर्डली जो है इमली जो है उसको आपने रात भर आधा किलो पानी में हाफ़ पाव इमली भिगो के रख देनी है और सुबह उठ के आपने इमली को अच्छी तरह से मसलना है, उसकी गुठलियाँ निकाल के उसके अंदर हस्बे ज़ायका शक्कर मिलाएं और वो जो शरबत होगा आपने उसको पीना है। वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा यरकान के पेशेंट्स के लिए। और नेक्स्ट जो है फूड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि आपने पुदीने का इस्तेमाल करना है। पुदीने को ऐसा चटनी यूज़ कर सकते हैं या पुदीने का जूस बना सकते हैं। उसके अंदर लेमन का इस्तेमाल करके आप उसको भी यूज़ करें, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट ये है कि पालक का इस्तेमाल करें। पालक खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पालक का जूस बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक का जूस बनाएं, उसमें भी लेमन का इस्तेमाल करें। ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं, कुछ फूड हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। और कौन सी चीज़ें जिसको आप इस्तेमाल ना करें वो ये हैं कि चीनी का आप इस्तेमाल ना करें। चीनी के बजाय अगर आप शक्कर यूज़ कर लें तो वो कदरे बेहतर है, लेकिन कोशिश यही करें कि आप मीठा इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आपने चिकनाई वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है ताकि आपका जो जिगर है उस पर कम से कम इफ़ेक्ट हो, क्योंकि जिगर इंसानी जिस्म का बहुत ही मेन ऑर्गन है जो कि डेली 500 इफ़ाल सार अंजाम देता है। तो अगर आप अपनी डाइट पर तवज्जो देंगे तो जिगर पर वर्कलोड कम पड़ेगा और आपकी जो बीमारी है आप उससे आसानी से निजात पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो आप जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।